दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पर हरिओम सिंह नाउ और नेवर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही बायोग्राफी, सक्सेस स्टोरीज़, केस स्टडीज़ और इंस्पिरेशनल स्पीच यहाँ पर लेकर आता हूँ। सो आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, आज की बायोग्राफी है जैसा आपने थंबनेल में देखा है। बायोग्राफी है कुणाल बहल की। कुणाल बहल की सक्सेस स्टोरी आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपने बिल्कुल सही देखा है, थंबनेल में कुणाल बहल की सक्सेस स्टोरी। और कुणाल बहल कौन है? आज के इस मॉडर्न और टेक्निकल युग में जहाँ हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और खुद के किसी भी क्षेत्र में स्थापित करना किसी की भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यह बात ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी खास पहचान बना चुके हैं। स्नैपडील, जो आपने सुना होगा, स्नैपडील क्या है? स्नैपडील के संस्थापक और सीईओ कुणाल बहल पर बिल्कुल फिट बैठती है। इन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा और हुनर के दम पर स्नैपडील की नींव रखी, बल्कि इसे ऊंचाइयों के नए शिखर तक भी पहुंचाया। लेकिन क्या आप कुणाल बहल के यहाँ तक के सफर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कुणाल बहल के इस सक्सेस के बारे में। काफी संघर्ष के बाद बनी स्नैपडील के कुणाल की सफलता की कहानी है। एक मध्यम परिवार में जन्मे कुणाल बहल अभिभावक भी चाहते थे कि उनके बड़े बेटे की तरह वह भी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले और एक सफल इंजीनियर बने। इसके लिए कुणाल ने काफी तैयारी भी की, लेकिन उनका दाखिला उनकी आईआईटी में नहीं हो सका। लेकिन वे इससे निराश नहीं हुए, बल्कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ा सबक था। इसके बाद उन्होंने एक अपनी निजी कंपनी के महज 6,500 रुपए की तनख्वाह में काम करना शुरू किया। लेकिन फिर कुणाल ने फैसला किया कि वह एक कॉमन इंजीनियर और एमबीए के रूप में नहीं पहचान बनाना चाहता, बल्कि वह बिजनेस एजुकेशन करना चाहता है। इसके लिए कुणाल ने यूएस के वार्टन स्कूल में अप्लाई किया, जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि 5 साल में इंजीनियर प्लस बिजनेस डिग्री देती थी। जिसके बाद कुणाल ने पैसे बचाने के लिए यह डिग्री महज 4 साल में ही हासिल कर ली और इसके बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन नौकरी के महज 3 महीने बाद ही फिर से उनके हाथ असफलता लगी। यूएस में H1B वीजा खत्म होने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। लेकिन इससे भी कुणाल ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोचा और 2009 में डिस्काउंट कूपन बुक कंपनी मनी सेवर की शुरुआत की। इसके तहत लोगों को कूपन बेचकर रेस्टोरेंट में खाने, खरीदारी आदि में कुछ छूट दी जाती थी। लेकिन 1.5 साल में 1.5 करोड़ कूपन बेचने का टारगेट रखा, 53 पर अटक गया। जिसके बाद कुणाल ने अपने दोस्त रोहित बंसल के साथ मिलकर 2010 में स्नैपडील की शुरुआत की, जो कि उस समय ऑनलाइन कूपन और डीलर्स प्रोवाइड कराती थी। शुरुआत में नतीजे अच्छे नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ने लगा। इसके बाद ई कॉमर्स की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने 2011 में चाइना गए और वहां की अलीबाबा ग्रुप की सफलता को देख दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने स्नैपडील में कई बदलाव किए, जो कि उनके लिए सफल साबित हुए और आज स्नैपडील के पास करीब 4 लाख सेलर्स हैं। तो 30 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जो देश के 6,000 शहरों में सेवा देती है, जिससे न सिर्फ वह करोड़ों रुपए कमाते हैं, बल्कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। इस तरह कुणाल बहल ने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से इस मुकाम को हासिल किया, जिनसे हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। सो हम देख सकते हैं कैसे कुणाल बहल ने अपनी सफलता हासिल की। अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं। ये रास्ता ही ऐसा है सफलता का, क्योंकि जब तक हम उसके लेवल में नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। तो मुझे एक ही कोट याद आता है
जब मैं ऐसी बातें करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने बोला कि टेक अप वन आइडिया एंड पुट योर लाइफ ऑन इट एंड यू विल गेट सक्सीड। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड राइट, ट्रू। ओके, सो दोस्तों, कैसी लगी आज की बायोग्राफी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर joining me in this video, and I'll come with the next video. So thank you so much. Keep inspiring, keep motivating yourself, keep learning. Thank you so much. All the best.